जिससे अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में भारी उछाल आया है। रसोई गैस के दामों में भी 1000 का सूचकांक छूने को तैयार है। कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस मल्हारगढ़ और नगर कांग्रेस हमारे नारायणगढ़ द्वारा लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में पेट्रोल, डीजल और गैस एवं खाद्य तेलों की जो लगातार महंगाई जो आसमान छू रही है, उसके विरोध में आज यहाँ पर हम सबके सर पे आप देख रहे होंगे काली पट्टी बांधकर हमने विरोध प्रदर्शन किया है। और बस स्टैंड से लगाकर ये पेट्रोल पंप तक हम लोगों ने जो है डीजल के भाव इतने बढ़ गए हैं कि हमारी जो कार है उस कार को हम रस्सी से फांद कर जूड़ों के माध्यम से हम सभी कांग्रेस जनों ने एक प्रतीकात्मक वहाँ से खींच कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस गूंगी बहरी सरकार को, जो केंद्र की मोदी सरकार एवं राज्य की शिवराज सिंह सरकार को जगाने का काम कांग्रेस के हमारे मल्हारगढ़ के विधानसभा के सभी साथियों ने आज किया। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना अंतर्गत गांव मगराना में निर्माणाधीन कुएं से पत्थर निकालने के दौरान खुदाई मशीन के साथ कुएं में चालक गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को शाम 6:30 बजे करीब मगराना में आरडी निवासी बापू सिंह के खेत पर कुआं खुदाई का काम चल रहा था। इस दौरान जेसीबी चालक करण बंजारा एक बड़ा पत्थर निकालने का प्रयास कर रहा था। रिवर्स लेने के बजाय जेसीबी आगे चली गई और वो मशीन के साथ कुएं में जा गिरा। चालक की मौत हो गई। सूचना पर नाहरगढ़ थाना प्रभारी गिरीश जेजुलकर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। थाना प्रभारी जेजुलकर ने बताया कि हादसे में चालक की मौत हो गई। इसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर एसडीओपी भी पहुंचे, घटना की जानकारी ली। पुलिस के द्वारा मंदसौर से 2 क्रेन मशीनें मौके पर बॉडी निकालने के लिए बुलाई गई। बड़ी मशक्कत के बाद बॉडी कुएं से निकाली गई। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ पर मृत बॉडी पीएम के लिए भेजी गई और मामला विवेचना के बाद दर्ज होगा। पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जाएगी। ग्राम मगराना में मो का कुआं है, जो कि बापू सिंह जी आरडी का कुआं है। वहाँ कुआं का निर्माण कार्य चल रहा था। उस कुएं में एक पत्थर निकालने के दौरान जेसीबी चालक जेसीबी पर कार्य कर रहे करण सिंह पिता भारत बंजारा 25 साल निवासी पिपले जोधा का जेसीबी चालू हालत में कुएं में गिर गई, जिससे कि उसको उनकी मौत हो गई। अभी हमारे द्वारा घटनास्थल से उनके शव को बाहर और जेसीबी को बाहर किया गया है मंदसौर से क्रेन मिलाकर। इसमें देहाती नाली से लेकर शव को पीएम हेतु CH नाहरगढ़ रवाना किया गया है और प्रातः उसका पीएम होने के बाद अग्रिम विधिवत कार्रवाई तथ्यानुरूप की जाएगी। नीमच की बात करते हैं, जहां पर 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल श्रम से जुड़ी एक विशेष खबर आपको दिखाने जा रहा है। कहने को तो बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन फिर भी बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है। जो दिन बच्चों के पढ़ने, खेलने, कूदने के होते हैं, उन्हें बाल मजदूर बनना पड़ता है। इससे बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। सरकारें बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वादे और घोषणाएं करती हैं, लेकिन फिर भी होता सिर्फ ढाक के वही 3 बात। हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको मनाए जाने का उद्देश्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम ना कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने, आगे बढ़ने के लिए जागरूक करना है, ताकि बच्चे अपने सपनों और बचपन को ना खोएं। मौजूदा समय में गरीब बच्चे सबसे ज्यादा शोषण का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे गरीब बच्चे स्कूल छोड़कर
बाल श्रम के लिए मजबूर हैं। बाल मजदूरी का बच्चों के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक और सामाजिक हितों को प्रभावित करती है। जो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं वो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं। बाल मजदूरी उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास में बाधक होती है। बाल श्रम की समस्या बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखती है, जो संविधान के विरुद्ध है, मानव अधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम पर रोक लगाना भी है। श्रम निषेध दिवस है। यह दिवस बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है। बाल श्रम केवल भारत की समस्या नहीं, वैश्विक समस्या है और बाल श्रम से रोकने हेतु बाल श्रम निषेध दिवस को हाईलाइट किया गया है। हमारे यहाँ भी जो 5 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं, जो मजदूरी करते हैं, यहाँ कहीं भी काम करते हैं। हमारे भारत में भी बाल श्रम पर इसमें अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, बाल श्रम अधिनियम। उसके अंतर्गत 5 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी तरह के काम में लगाना अपराध की श्रेणी में आता है। और मैं मानता हूँ कि इसका सबसे बड़ा कारण अशिक्षा और गरीबी है। हम अगर चाहते हैं कि बाल श्रम अपने देश में न रहें तो सबसे पहले हमें बच्चों को शिक्षित करना होगा और उनको भूखमरी, गरीबी से दूर करना होगा। यह केवल श्रम विभाग का कार्य नहीं है, सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी व्यक्तिगत रूप से हर नागरिक इसका ध्यान रख सकता है। बाल श्रम को निषेध करने के लिए वो खुद प्रयास कर सकता है। और हम देखते हैं कि आजकल कानून बनने से बहुत सी जगह बाल श्रम अधिनियम के कारण बच्चों को नहीं रखा जाता है, डर के कारण और कानूनी कार्रवाई के डर से। पर वही बच्चे क्या होते हैं जो पारिवारिक रूप से मजबूत नहीं होते, जहाँ भूखमरी की समस्या होती है, वो भीख मांग कर गुजारा करते हैं। तो प्रशासन को ये भी चाहिए कि उनके विस्थापन का कार्य करें, उनके लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करें। और सामाजिक संस्थाएं जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, तो बाल श्रम के मामले में भी हर सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़कर उनका विस्थापन का कार्य करें और उन्हें शिक्षित करने के भी प्रयास होना चाहिए। जब तक देश से भूखमरी और गरीबी की समस्या हल नहीं होगी, हम बाल श्रम के मामले में हम पीछे नहीं हो सकते हैं। हमेशा बाल श्रम का कानून लागू होने से केवल बाल श्रम खत्म नहीं किया जा सकता। हमें खुद को जागरूक होकर हर नागरिक को व्यक्तिगत प्रयास करना होगा। शहर में भी ऐसी समस्या आ रही है, बाल श्रमिक बहुत ज़्यादा अभी लॉकडाउन के बाद बढ़ गए हैं। देखो, व्यापारिक संगठनों के नाते में जिला सचिव हूँ कैट का, तो हम प्रयास करते हैं, हम व्यापारियों को बताते भी हैं कानून के हिसाब से वे काम करें। कोई भी व्यवसायी अपने दुकान पर बाल श्रमिकों को न रखें और हम इसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं। प्रशासन के साथ मिलकर हम बात भी करते हैं, कहीं समस्या होती तो हम उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। और शहर में समस्या है, कहीं कहीं देखा जाता है, पर बहुत सी जगह हम इसका जिम्मेदार हम आम नागरिकों को भी मानते हैं। अगर आपको कोई बाल श्रमिक कहीं दिख रहा है तो आपको उसको प्रशासन को जानकारी देना चाहिए। श्रम विभाग हर जगह कार्रवाई नहीं कर सकता। हर व्यापारी को पहले खुद जिम्मेदारी लेना होगी और खुद सोचना होगा कि हम बाल श्रमिकों को न रखें। और प्रशासन कार्रवाई करता है तो वो अपनी जगह सही है फिर। और अगर आप चाहते हो कि बाल श्रमिकों की समस्या खत्म हो, सभी चाहते हैं, तो पहले गरीबी और भुखमरी को भी खत्म करना जरूरी है और प्रशासन को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। उनके विस्थापन के प्रयास हो और सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। हर व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रयास यही होना चाहिए कि बाल श्रम खत्म हो। वैश्विक स्तर की समस्या है, केवल भारत में नहीं है, हर जगह है। तो हम छोटी सी जगह से अगर शुरुआत करेंगे, कुछ अच्छा मैसेज देंगे तो आगे जाएगा। सभी संकल्प लें कि बाल श्रमिकों के मामले में हम जागरूक बनेंगे और सभी तरह के जो भी प्रयास होंगे, बेहतर प्रयास होंगे, वो करें। शनिवार दोपहर नीमच जिला प्रशासन के आदेश पर शहर के सभी फल सब्जी विक्रेता, दुकानदार और व्यापारियों को व्यवसाय चालू करने से पहले कोरोना जांच करवाना अनिवार्य है और सर्टिफिकेट प्राप्त कर वो दुकान खोल सकेंगे। इसके लिए नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 पर विशेष कोरोना जांच शिविर लगाया गया है। यहाँ पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में व्यवसायी कोरोना जांच करवा रहे हैं। शनिवार को करीब 70 से अधिक लोगों ने जांच करवाई। देखो, जब लगभग कोरोना नीमच जिले में मतलब खत्म हो गया है। 1-2 पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, 2, 4, 5 जितने भी आ रहे हैं। और कल 168 हुई थी जिसमें कोई पॉजिटिव नहीं आया, कल सब नेगेटिव थे। और आज लगभग 68 और 70 के लगभग सैम्पलिंग हो चुकी है। अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आ रहा है और व्यापारियों का और दुकानदारों का आंकड़ा मतलब लगभग घटता जा रहा है। काफ़ी कम लोग सैम्पलिंग आ रहे हैं अब कराने के लिए। बस
क्या दिन भर? नहीं, इस टाइम तो वही 9 से 4 तक का चल रहा है। हम बैठे हैं यहाँ पर, करे इसका स्वास्थ्य जो हमारे कर्मचारी है सभी सैम्पलिंग कर रहे हैं और बैठे हैं कर रहे हैं। आज लोग एक दो लोग आज जाते हैं, कभी दो चार आज आ रहे हैं और ठीक। अच्छा, कम हो गया केस आना? ये लगभग 7-8 दिन हो गए, उससे लगभग सैम्पलिंग भी कम करवा रहे लोग और केस भी कम आ रहे हैं। इससे पहले कितने लोग आए थे? 8 दिन पहले लगभग 8 दिन पहले वही 10-5 लगभग ये आ रहे थे पॉजिटिव। 8 दिन पहले कितने आते थे जांच कराने? 8 दिन पहले लगभग 400 से 500 का आंकड़ा व्यापारी और जो जितने भी हाथ ठेला वाले हैं, सब्जी विक्रेता जो भी, वो अब लगभग 400 से 500 की सैम्पलिंग कर रहे हैं हम। क्या लगता है व्यापारियों की नहीं आ पा रहे हैं क्या, गर्मी वगैरह की वजह से? नहीं, गर्मी की वजह से लगभग सब ने जांच करवा ली है और करवाते ही जाते जा रहे हैं। नीमच में 1 जून से अनलॉक के साथ करीब 45 दिनों के लंबे अंतराल के बाद शहर के साथ जिले भर के जावद मनसा विकास खंड में कृषि मंडियां खुल चुकी हैं। अब धीरे धीरे मंडियों में आवक भी बढ़ने लगी है, तो व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए विस्तार देने का काम भी शुरू किया जा रहा है। अब 14 जून से लहसुन प्याज के साथ गेहूं की नीलामी सप्ताह के पहले 3 दिनों तक नीमच मंडी में होगी। बाकी के 2 दिनों में सोयाबीन चना के साथ सभी उपज की नीलामी होगी। हालांकि इस व्यवस्था में कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का सख्ती से पालन होगा, जो 1 जून से अब तक किया जा रहा है। इसके बाद अगली समीक्षा के बाद फिर से व्यवस्था बहाल पर चर्चा की जाएगी। स्थानीय स्तर पर निर्णय करते हुए नीलाम व्यवस्था धीरे धीरे सही रूप से सुचारू हो रही है। शनिवार दोपहर 3 बजे नीमच जिले कलेक्टर कार्यालय स्थित सभागृह में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नीमच जिले के कोविड प्रभारी और मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बैठक में अनलॉक की आगामी प्रक्रिया में व्यवसायों को छूट देना है आदि के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के सुझाव लिए गए, जिन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एसपी सूरज कुमार वर्मा, सांसद सुधीर गुप्ता, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध मारू, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, सीईओ जिला पंचायत भव्या मित्तल के साथ जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य अधिकारी मौजूद थे। मंदसौर जिला चिकित्सालय में विधायक निधि से 35 लाख और दानदाता उद्योगपति प्रदीप गनेड़ीवाल के द्वारा 15 लाख रुपए की राशि से निर्मित होने वाली आरटीपीसीआर लैब परिसर और 100 पलंगों की क्षमता वाले नवनिर्मित प्रसूति वार्ड में और बच्चों के आईसीयू वार्ड के निर्माण स्थल का शनिवार को अवलोकन और निरीक्षण विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और कलेक्टर मनोज पुष्प ने किया। करीब 1.5 घंटे तक विस्तार से अवलोकन कर कार्य योजना पर मंथन किया। मंदसौर जिला चिकित्सालय में लगातार सुविधाओं के विस्तार में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जुटे हुए हैं। लगातार नित्य नई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभागीय और प्रशासनिक स्तर पर पहल की जा रही है, जिससे सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मंदसौर में शीघ्र ही आरटीपीसीआर लैब स्थापित हो जाएगी। लैब के तकनीकी विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर भट्ट ने आरटीपीसीआर के महत्व, उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। विधायक सिसोदिया और कलेक्टर पुष्प ने 100 पलंगों वाले प्रस्तावित बच्चों के वार्ड का अवलोकन किया। साथ ही 100 पलंगों वाले निर्माणाधीन प्रसूति वार्ड के निर्माण कार्य को देखा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर KL राठौर, सिविल सर्जन डॉक्टर DK शर्मा, लोक निर्माण विभाग PIU के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। मंदसौर के लिए बड़ा ही सुखद दिन है और खुशी के दिन है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी यूनिट जो है वो माननीय विधायक जी की निधि से, प्रयासों से और स्थानीय जो दानदाता हैं उनके सहयोग से लगा है। और जो मशीन का प्रोक्योरमेंट हुआ, जिस तरीके से जगह तय की गई और उसकी सेटिंग की गई, उसके जो वीडियोस भेजे गए, तो बड़ी अच्छी बात है कि लगभग हर स्टेज को ICMR ने अप्रूव कर दिया है। कल कुछ सैंपल्स वहाँ से भेजे गए हैं जो हमारी मशीन लगी है उसके परफॉर्मेंस को देखने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले वीक हम लोग RT-PCR की मशीन से यहाँ पे टेस्टिंग करना शुरू कर देंगे। एक नया नवाचार था, चुनौतियाँ थी। कोरोना की इस जंग में मंदसौर जिला चिकित्सालय को अगर RT-PCR लैब की सौगात मिल जाए, और ये सौगात सिर्फ कोरोना के टेस्ट तक नहीं है, ये उन बीमारियों का परीक्षण, उनकी लेबोरेटरी में जांच भी आगामी समय में चल करके बड़ी महत्वपूर्ण होगी, जहां पर कैंसर, ट्यूमर
आदि जो बड़ी बीमारियां हैं उनका जो टेस्टिंग होगा वो मंदसौर में ही होगा। नीमच और मंदसौर जिलों को कोरोना के इस कालखंड में अभी जिस प्रकार से कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि तीसरी लहर की भी संभावना है, और उन सबको लेकर के हम मेडिकल कॉलेज रतलाम पर आश्रित हैं। और जब मंदसौर की RT-PCR से संबंधित मरीजों की परीक्षण जांच और नीमच की, ये दोनों जिलों की संख्या अगर 1,000 से ऊपर जाती थी तो 3, 4, 5, 6 दिन में रिपोर्ट आती थी, तो पॉजिटिव होता था या नेगेटिव होता था। लेकिन लंबी प्रतीक्षा चिकित्सकों को भी करना पड़ती थी और मरीज और मरीज के परिजन को भी करना पड़ती थी। इसको लेकर के दिमाग में आया कि इतना बड़ा अस्पताल 500 बेडेड है हमारा, और यहाँ पर CT स्कैन मशीन भी आ रही थी, तो उसी में हमने विचार किया कि क्यों ना इसको भी यहाँ पर प्रयोग किया जाए। 33 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से मेरे द्वारा दी गई, 15 लाख रुपए की राशि प्रदीप गणेवाल जी ने दी। ऐसे 50 लाख रुपए की राशि में इतना बड़ा यूनिट स्थापित हुआ, और हम सौभाग्यशाली भी हैं कि हमको इसके जो पारंगत जो लैब टेक्नीशियन हैं, जो इसका हस्ताक्षर अधिकृत चिकित्सक हैं, वो डॉक्टर भट्ट और हमारे उदयपुर से शुभम और संग्राम, तीन डॉक्टर हमको प्राप्त हुए हैं, और तीनों ने यहाँ पर इसको स्थापित किया है। सिविल सर्जन और हमारे डॉक्टर राठौर लगातार निगाह रखे हुए हैं। और जो पुराना ट्रूनाट का जो परीक्षण का जो हमारा केंद्र हुआ करता था, वो प्लस हमारा जो पुराना नशा मुक्ति का जो केंद्र हुआ करता था, उसको लेकर के इस बिल्डिंग से हमको लाभ मिल गया। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि उदयपुर की गीतांजलि से भी बड़ी हमारी लैब हो गई है, और रतलाम के मेडिकल कॉलेज से भी प्रीमाइसेस हमारा ज़्यादा बड़ा हो गया है। सारे परीक्षण बहुत ठोक बजा करके हो रहे हैं, बारीकियाँ ऊपर वाले पूछते हैं। और जब भोपाल से कल 10 ऐसे टेस्ट आए हैं जिनको रिटेस्ट इनको करना है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव इनको नहीं पता है। हमारी चिकित्सकों की टीम गई थी डॉक्टर भट्ट के नेतृत्व में, और वहाँ से जब सैंपल लेकर के आए तो वो 10 सैंपल आज टेस्ट होंगे, और ये बताया जाएगा, ये पूछा जाएगा कि बताओ तुमने जो टेस्ट किया वो टेस्ट मैच होगा। न मरीज का नाम इनको पता है, न भोपाल में की गई RT-PCR की वो रिपोर्ट से ये अवगत है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन आज परीक्षण के हम अंतिम दौर में हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि 1 आध हफ्ते में हमको उसकी क्लियरेंस मिल जाएगा। और निकट भविष्य में भी चल करके इन चिकित्सकों की जो पारंगत है उनकी सेवाएं, प्लस समय समय पर जो बड़ी बीमारियां आती हैं, जो वेव्स आती है, जो लेयर आती है, उनका सबका परीक्षण करने में RT-PCR मशीन मंदसौर जिला चिकित्सालय के नीमच और मंदसौर के लिए माइल स्टोन साबित होगा, मील का पत्थर साबित। शुक्रवार को दोपहर में नीमच जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर कांग्रेस जनों के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नीमच जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत काठेड़ विशेष रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम में नीमच जिला अध्यक्ष अजीत काठेड़ विशेष रूप से मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय परिसर में विभिन्न प्रजाति के छायादार फलदार वृक्ष लगाए गए, साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाए गए। इस अवसर पर नीमच विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पाटीदार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना, बबली तंवर, राकेश अहीर मौजूद थे। शुक्रवार दोपहर को नीमच महू रोड स्थित रॉयल इनफील्ड बुलेट शोरूम पर आग लग गई। सूचना पर नीमच नगर पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और चंद मिनटों में ही आग पर काबू पा लिया। दरअसल आग शोरूम में रखे कबाड़ शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। समय रहते जानकारी मिलने से नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। नुकसान तो सर पुराना कबाड़ा जो था वो हुआ है, पोस्टर वगैरह, पर आग का कारण शॉर्ट सर्किट है। शोरूम किसका था, क्या कितनी देर पहले हुई? गैलेक्सी मोटर्स रतलाम का है, 1 घंटे पहले हुआ है ये। कौन है संचालक? संचालक रतलाम के हैं। क्या नाम बताए? अब्बास भाई घास वाला। तो यहाँ किस प्रकार का नुकसान हुआ? तो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ सर। यहाँ सिर्फ पुष्टे वगैरह जले हैं पुराने, इसके अलावा फायर ब्रिगेड वगैरह थी? क्या था? एक फायर ब्रिगेड है, एक ही लगी है गाड़ी। कितनी देर में काबू पा लिया? आधे घंटे में। फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।